अचानक से उसने देखा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, वो दौड़ रहा है। डरने वाली बात यह है कि जो उसका पीछा कर रहा है वो इंसान नहीं है। इंसान होता तो 2 पैरों में दौड़ कर आता, पर वो 4 पैरों वाला कोई जीव उसके पीछे दौड़ रहा है। अजीब और गरीब कुछ साउंड कर रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि अगर वो पकड़ लिया इसको तो जान से मारेगा। ये सोचते सोचते वो गिर गया एंड उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। जब सुबह को आंख खुला तब उसने देखा कि वो उसकी माँ की गोद में है। उसके बाद उसके साथ जो हुआ उसका इम्पैक्ट अभी भी उसके लाइफ में है एंड वो होली के दिन ये सब चीज करने का सोचता भी नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड। सभी को मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से सभी को होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सेफली होली मनाओ एंड एक रिक्वेस्ट है, किसी भी एनिमल को रंग मत दो, क्योंकि हम तो धो लेते वो रंग जिसमें कि बहुत सारा केमिकल्स होते हैं, पर वो नहीं धो पाते तो उसको उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए अगर आपका पेट है तो दे सकते हो, उसके बाद आप धुला भी सकते हो। पर स्ट्रीट एनिमल जैसे कि हो गया कैट, डॉग्स, गौ माता, उनको दोगे तो आप धुला नहीं पाओगे, उसके बाद उनको ही प्रॉब्लम्स होगा। तो बेहतर है उनको मत दो, एनिमल को मत ही दो, क्योंकि जितना भी केमिकल्स यूज होता है उन गुलालों में, रंगों में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हमारे स्किन के लिए। तो बाकी सबको होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत सेफली होली मनाओ। आज का एपिसोड होली से 1 दिन पहले आएगा, तो फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बाकी आज के एपिसोड में है 2 एपिसोड्स, मतलब 2 एपिसोड में 2 स्टोरीज। पहला स्टोरी है होली का। बेसिकली होली का मेरे पास 7 स्टोरी आया है, 2 मैंने पिक किया, आज एक कर रहे हो, इसके अगले दिन या फिर अगले दिन कर देंगे और एक। एंड उसके साथ आया एक ब्लैक मैजिक का स्टोरी। अभी तक जितने भी स्टोरीज मैंने कवर किया ब्लैक मैजिक का, उनमें सिर्फ लोगों का गलत ही किया जाता था ब्लैक मैजिक के यूज के थ्रू। पर इस वीडियो में काला जादू के थ्रू किसी का हेल्प हुआ है एंड जो कि मुझे पढ़ के बहुत ही बढ़िया लगा। स्टोरी किसी से सेंड नहीं किया, मेरे ही पापा के एक दोस्त ने उनको कहा, जो कि उनके साथ हुआ। तो ये बिल्कुल एक रियल स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हमारे चैनल में फीचर हो, talkwithsonu2003@gmail.com सेंड कर सकते हो। बाकी थैंक्स टू द यूट्यूब टीम। यहाँ पे देखो, उन लोगों ने मुझे सॉरी बोला कि जो भी इनकन्वीनियंस हुआ उनके थ्रू मुझ तक पहुंचा। कुछ गलती हो रहा था शायद से उन लोगों को। तो बाकी बहुत 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 शुक्रिया यूट्यूब टीम, अगर आप देख रहे हो तो चलो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। टॉक विद सोनू, यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। आज का ये स्टोरी आया है पटना से एंड ये स्टोरी सुनने के बाद आपको महसूस होगा, आपको फील होगा कि अगर हम कुछ गलती करते हैं ना तो ऊपर वाला देखता है एंड हमको बोलता है ना कि सूद समेत वापस मिलता है। तो आज स्टोरी है राज का एंड राज ने खुद अपोलोजाइज किया कि मुझसे गलती हुई थी एंड उसके लिए उसको सजा भी मिल गया एंड शायद से वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा तगड़ा है कि राज दम तक नहीं भूल पाएगा। तो बेसिकली बात कुछ ऐसा है कि ये होली का बात है, 2022 का होली का बात है। तो होता है कि पटना में देखो, होली एक ऐसा फेस्टिवल, हर जगह पे होली खेला जाता है, हर जगह पे। तो वैसे उनके पटना भी हो रहा था। तो मतलब सुबह के टाइम होली खेल के वो लोग रात के टाइम पे फैमिली के साथ रेस्टोरेंट वगैरह में एंजॉय कर, खाना पीना खा के सारा कुछ घर लौट रहे थे। घर लौटते ही ऐसे ही राज ने घर लौटते वक्त देखा कि उनके ठीक घर के बगल में ही एक झोपझाड़ सा था, जंगल बोल सकते हो। तो वहाँ पे एक सफ़ेद सा डॉग ऐसे ही सो रहा है एंड जैसे ही राज उसने देखा, मतलब उस डॉग को, राज को लगा यार इतना सफ़ेद है, चलो भाई घर में तो रंग पड़े हुए हैं तो इनको थोड़ा देते अच्छे से। तो ये आइडिया राज के मन में आया। राज ने अपने मम्मी पापा को कहा कि मैं रात को जा रहा हूँ थोड़ा दोस्त लोगों से ऐसे ही बातचीत करने, मैं रात को थोड़ा सा लेट आऊँगा, तो आप लोग सो जाना एंड बिल्कुल चिंता भी मत करना। राज के मम्मी पापा ने छोड़ा क्योंकि वो उस दिन होली था, तो बोला ठीक है चलो यार जाता है तो जाने दो। बाकी जितना भी होली रंग वगैरह था वो उन लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया था सुबह को ही। तो पापा ने बोला कि सुबह को ही तूने सेलिब्रेट किया, अभी रात को क्या? तो बोला नहीं ऐसे ही जा रहा हूँ। पर किसी को पता नहीं था कि राज ये चीज करने वाला है। अब राज क्या करता है कि जैसे ही 10-11 बज गई, उनके घर वाले सो गए क्योंकि पूरे दिन उन लोगों ने मौज मस्ती किया, एक थकान सा होता है ना। तो राज ने किया सब वो सो गए, जब एक बाल्टी पानी लिया, उसमें पक्का रंग मिक्स किया एंड वो निकल गए उसी झोपझाड़ की तरफ जहाँ पे वो सफेद कुत्ता सो रहा था। तो राज जैसे ही वहां पे पहुंचा, वो कुत्ता सो रहा था एंड राज के दिमाग में आया कि चलो
पहले इसके ऊपर डालेंगे और ये जब भागने की कोशिश करेगा तो इसको पूरा पकड़ के एकदम बाल्टी में चुबाएंगे। तो जैसे ही राज ने वो बाल्टी पानी उस कुत्ते की तरफ दिया, वो कुत्ता तो पहले उड़ गया, मतलब ऐसे ही जो होता है बार्क करके उड़ गया। उसके बाद राज के साथ जो हुआ वो काफी ज्यादा डरावना है। राज बता रहा है कि भाई मैं वो दे के लौट के आ रहा था, मतलब पीछे मुड़ के घर की तरफ आ रहा था, मुझे ये सिर्फ सुनाई दिया कि क्यों किया तूने ऐसा? ये बोल के मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो व्हाइट डॉग जो कि एक कुत्ता था वो किसी और एक जीव में कन्वर्ट हो गया, किसी और एक एनिमल में कन्वर्ट हो गया। एंड ही और शी वाज जस्ट रनिंग बिहाइंड मी। भाई मुझे मेरे दिमाग में तब कुछ भी नहीं आया कि कुत्ता ऐसा क्या हो सकता है। एंड तब मुझे एहसास भी हुआ कि नहीं यार मैंने गलती की। सोनू भाई मुझे पता नहीं क्या था वो, अभी भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या था वो। मैं जितना जोर दौड़ सकता उतना जोर दौड़ा। उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं दौड़ नहीं पाया, मैं वहाँ पे गिर गया। एंड जब सुबह को मेरा नींद खुला तो मैं मम्मी के गोद में थी एंड मैं मम्मी के गोद में था। एंड मम्मी ने पूछा कि हुआ क्या, मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे सुबह को रास्ते में पड़ा मिला। एंड जो डरावने वाला चीज़ थी कि राज के एकदम पीठ के पीछे ऐसे जो होता है ना, जैसे कि उनका क्लॉस का निशान होता है, पंजे का निशान होता है, वैसा एक निशान था। एंड तकरीबन 3 months वो निशान राज के एकदम पीठ पे रहा। बहुत सारे ऑइंटमेंट वगैरह जितने भी मेडिकेशन वगैरह यूज कर लिए पर वो जा भी नहीं रहा था। पर 3 महीने के बाद धीरे धीरे वो मिट गया। पर अभी भी राज के मन में वो चीज़ हॉन्ट करता है। राज ने लिखा कि नहीं सोनू भाई मैंने गलती की थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने कुछ गलती की तो ही भगवान ने ऐसा मेरे साथ किया। पर अभी तक सोनू भाई मुझे पता नहीं चला कि वो क्या थी, कौन सा क्रिएचर। मैंने अपनी मम्मी पापा को भी बुलाया, मतलब बताया कि ऐसा ऐसा है, पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। अगर आप यकीन करते हो तो भाई प्लीज़ अपने चैनल में पढ़ के सुनाना। बाकी यही था आज का स्टोरी। तो राज भाई पहली बात तो है आप लोग आपने गलती की, मैंने आपको इंस्टाग्राम के डीएम में भी बताया, ये बिल्कुल भी आपने सही नहीं किया। बाकी आपको तो मिल ही गया आपका सज़ा। एंड आइंदा आई होप आप नहीं करोगे। एंड जितने भी लोग मेरा ये स्टोरी सुन रहे हैं, हो सकता है भाई अगर तुम ये सब करते हो ना, पता नहीं किसके अंदर क्या है, तो बेहतर यही है कि कुछ ना करो। आज थोड़ा जोर जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एकदम मतलब मैंने व्लॉग्स में दिखाया, ठीक है, मेरे व्लॉग्स आ जाएंगे, एकदम वसंत उत्सव हो रहा है, तो माइक वगैरह ऐसा नाच गान वगैरह हो रहा है। तो बाकी चलो ये था आज का स्टोरी। कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको स्टोरी का बढ़िया लगा। एंड उन्होंने अपोलोजाइज किया राज, तो ठीक है। मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान से गलती होता है तो मान लेना ही सबसे बड़ा एक चीज़ है। तो बाकी चलो ये था स्टोरी। बढ़ते हैं आज के सेकंड एपिसोड की तरफ। ये सेकंड वाला जो एपिसोड है ये बेसिकली मेरे पापा के दोस्त के साथ हुआ है। एंड रिसेंटली पापा के दोस्त ने शेयर किया ये स्टोरी काला जादू लेके है। एंड इस काला जादू से किसी का भला ही हुआ है। एंड ये स्टोरी, ये रियल लाइफ इंसिडेंट सुनने के बाद आप कहोगे कि इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्यों हमारे बोलते कि टेक्निकल वर्ल्ड, साइंस वर्ल्ड इसको समझा नहीं पाते एंड मेडिकल वर्ल्ड इसमें कुछ सहायता नहीं कर पाया, जो कि इन सब चीज़ों ने कर दिया। तो बेसिकली स्टोरी है, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने मना किया। स्टोरी बेसिकली है कि उनको मतलब होता है ना कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम, कि उनको नोज ब्लीडिंग होता था बहुत दिनों से, नोज ब्लीडिंग। एंड 7 साल 8 साल से उन्होंने मेडिकल मतलब साइंटिफिक मेडिकल फील्ड में बहुत कुछ चीज़ अप्लाई कर लिया, जितने भी बेहतरीन दवाई होती है, मेडिकेशन होता है, अप्लाई कर लिया, पर कुछ भी नहीं हुआ मतलब। एंड उनका नोज ब्लीडिंग इतना ज़्यादा था कि मान लो वो कुछ खा रहे हैं गिर जाएगा ब्लड, मान लो वो कुछ कर रहे हैं ब्लड गिर जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा। एंड इसके वजह से ही वॉज टू डिस्टर्ब, बहुत ही ज़्यादा परेशान। मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, उनका इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम था, कुछ काम कर रहे हो फिर कुछ कर रहे हो, खा रहे हो, अचानक से आपका ब्लीडिंग हो जाएगा ना, पूरा चीज़ खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से वो कहीं पे जाते भी नहीं थे। मान लो खाना खा रहे बहुत ज़्यादा संभल के, एंड उनको वो चीज़ फील नहीं होता था कि मुझे ब्लीडिंग होगा, अचानक से नाक से ब्लीडिंग होता था। तो यही चीज़ को उन्होंने किसी अपने और एक दोस्त के साथ शेयर किया। तो उनके दोस्त ने बोला कि देख तूने 7-8 साल मेडिकेशन अप्लाई किया, कुछ भी नहीं हुआ, पर मैं तेरे को एक बूढ़ी औरत का नंबर देता हूँ, फ़ोन नंबर देता हूँ,
तू उन्हें कांटेक्ट कर, सब कुछ तो तूने कर लिया, ये एक बार लास्ट करके देख, पता नहीं हो भी सकता है। तो बोला ठीक है दे। तो उन्होंने फ़ोन नंबर दिया, उन्होंने कांटेक्ट किया, तो उनके पास गए। तो उनके पास जाते उनका प्रॉब्लम बताया। तो उन बुजुर्ग औरत ने उन्होंने बोला कि मैं आपको एक ताबीज़ देता हूँ, ये आपको 3 महीने तक आपको गले में रखना पड़ेगा। एंड इन 3 महीने में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसे घर में नहीं जा सकते हो जहाँ पे रिसेंटली किसी का देहांत हुआ हो, श्राद्ध के घर, या फिर कोई नया जन्म लिया उनके घर नहीं जा सकते हो। अगर आप जाओगे तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो उनको पहले लगा कि चलो हो सकता है, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, तो ट्राई करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मिरेकल हुआ उनके साथ कि मतलब जैसे ही उन्होंने वो पहना, उसके बाद से उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। एंड मतलब ऐसा हो गया था 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक हो गया था। उसके बाद उनको ये ख्याल भी नहीं था कि मुझे इन तीनों जगह अवॉइड करना है। अगर कोई घर पे देहांत हुआ है, कोई घर पे नया बच्चा जन्मा है, एंड किसी श्राद्ध के घर, तो उनको शायद से कोई इनविटेशन आया, वो चले गए। एंड उसके ठीक बाद, मतलब 1 दिन बाद से ही उनका फिर से नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। एंड उनको तब टिकल हुआ वो चीज़ कि यार मैंने गलती कर दी। उसके बाद उन्होंने फिर से उस बूढ़ी औरत से कांटेक्ट किया कि माँ जी मैंने ये गलती कर दिया, तो अब क्या कर सकते। तो बोला कि मैंने तुम्हें कहा था ना, बाकी चलो ठीक है आओ। तो उनके पास वो गया, उन्होंने बोला कि माँ जी अगर फ्यूचर में आप नहीं रहते हो तो ये क्या होगा अगर ये ताबीज़ फेल हो जाए। तो बोला कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमको फिर से एक ताबीज़ दे रहा हूँ, 3 महीने तक लगातार आपको पहनना है एंड इन तीनों जगहों को अवॉइड करना है, उसके बाद परमानेंटली ठीक हो जाएगा, परमानेंटली। तो उन्होंने बताया कि 3 महीने तक उन्होंने वो चीज़ ओबे किया, वो रूल्स ओबे किया, कहीं भी मतलब उन तीनों जगहों को अवॉइड किया। उसके बाद 12-13 साल हो चुका है, ही वॉज रीड ऑफ दैट नोज ब्लीडिंग प्रॉब्लम। एंड उनको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है कि जो चीज़ मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो उसने कर दिया। एंड ये चीज़ मैंने एक जने के साथ शेयर किया, तो उन्होंने बताया कि बेसिकली होता क्या है, ब्लैक मैजिक में जिन होता है, जिन। अब जिन का बहुत सारा अलग अलग मतलब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कोई होता है डॉक्टर जिन, कोई होता है अलग, मतलब जैसे कि हम इंसान हैं, हमारा टाइप से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, तो उनका भी वैसा है। तो हो सकता है शायद से तंत्र मंत्र के थ्रू उस बूढ़ी औरत के पास कोई डॉक्टर जिन था, जिनको उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनका ये ठीक कर दो, तो शायद ठीक कर दिया, ऐसा ही कुछ होगा। बाकी ये था स्टोरी। अगर आपके पास इसका कोई आंसर मिले, जवाब मिले कि जो चीज़ मेडिकल साइंस नहीं ठीक कर पाया वो एक ताबीज़ ठीक कर दिया, एंड मतलब ये कोई अंधगन स्टोरी नहीं है, अलग गलत नहीं है कि किसी ने भी बोल दिया, उनके साथ रियल लाइफ में हुआ है। 8 साल तक उन्होंने यूज़ किया, तब कुछ नहीं हुआ, मतलब मेडिकल साइंस में मेडिकेशन यूज़ किया तब कुछ नहीं हुआ, पर ताबीज़ पहनने से ठीक हो गया। एंड जैसे ही ताबीज़ मतलब उन्होंने रूल्स को ओबे नहीं किया, उनके साथ फिर से वही प्रॉब्लम रिज्यूम होने लगा। तो भाई ये तो थोड़ा अनपढ़ है, मतलब अटपटा स्टोरी है। बाकी यही था स्टोरी, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आज का स्टोरी मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बहुत कुछ चीज़ नहीं बताता, फिर से बोलता हूँ, होली खेलो, बहुत सेफ होली मनाओ, पर जितने भी ये एनिमल्स है उनके तरफ उनके मतलब बॉडी के ऊपर वो सब मत लगाएगा और रंग वंग। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। आज थोड़ा और ज़्यादा बातचीत करता, पर पीछे माइक हो रहा है, माइक बज रहा है। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही डरावना खतरनाक एपिसोड लेके। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।